ए, बी और सी ने 5, 7, 4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय एक्स, वाई, जेड के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45, 42, 28 के अनुपात में है, तो एक्स, वाई, जेड क्या होगा? इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें पार्टनरशिप के कुछ बेसिक रूल्स को जानना होगा। पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इन दोनों का गुणनफल ही उस व्यक्ति का प्रॉफिट तय करता है। अर्थात इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुना करने से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट को भाग देने पर टाइम निकल जाएगा और प्रॉफिट से टाइम को भाग देने पर इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और यदि नहीं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप सभी वहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अभी जो मैंने 3 फॉर्मूला बताए वो पार्टनरशिप के सभी सवालों में काम आएंगे, अतः आप इसे नोट करके रख लें। अब हम इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। इस प्रश्न में हमें तीनों पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई पूंजी अर्थात इन्वेस्टमेंट का अनुपात दिया हुआ है, साथ ही हमें उन तीनों के प्रॉफिट का अनुपात भी दिया हुआ है, और हमें टाइम का अनुपात निकालने को कहा है। यदि आपको याद हो तो हम शुरुआत में 3 फॉर्मूला पढ़े थे, जिसमें एक फॉर्मूला टाइम निकालने का भी था, जिसमें हम पढ़े थे कि टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का भाग दिया जाता है। बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। अतः टाइम बराबर 45/5 अनुपात 42/7 अनुपात 28/4 करने पर 5 से 45 9 बार में कटेगा, 7 से 42 6 बार में कटेगा और 4 से 28 7 बार में कटेगा। अतः टाइम का अनुपात 9:6:7 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है।